बढ़िया। इसमें एक वो भी तो लगता होगा, एक एयरफोन लाइट भी लगती होगी, नहीं लगते? सब है। वही मोटा है। आप बाद में करोगे इसमें? डालनी पड़ेगी ना कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें डालनी पड़ेंगी।
नाम जी वो 3-4 दिन के लिए जा रहा हूँ शूटिंग के लिए। वो तो जीतू मैं नॉर्वे जाऊंगा। मेरा पासपोर्ट बनवा दो। मैंने बनाना है क्या? हाँ जी। मैं जिस जगह भी खड़ा हूँ, आपको ये बड़ा भयानक जंगल दिख रहा होगा। इस जगह का नाम नालापानी है। मैं नालापानी में रहता हूँ और जहाँ मैं रहता हूँ मैं उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि नालापानी जो एक नाम है, ये एक इतिहास का नाम है। इतिहास की किताबों में दर्ज है और नेपाल का जो इतिहास है, नेपाल के इतिहासकारों ने इस नाम को बड़े प्रमुखता से अपने इतिहास की किताबों में लिखा है। जिस जगह मैं खड़ा हूँ उसका नाम है खलंगा। बात 200 साल पुरानी है। 200 साल पहले एक नेपाली सैनिक, जिनको हम गोरखा भी कहते हैं, गोरखा सैनिकों के एक सेनापति होते थे। उनका नाम था वीरभद्र। वीरभद्र ने यहाँ पर अपने 600 गोरखों के साथ इस किले पे उनका आधिपत्य था, उनका कब्जा था। और 200 साल पहले ये होगी बात 1814 और 1816 के बीच की, कि तब यहाँ पर अंग्रेज़ों ने अटैक किया। और जब अंग्रेज़ों की हज़ारों की सेना यहाँ पर आई तो जो गोरखों का सेनापति था बलभद्र, उन्होंने जो है इस जगह पर उनका मुकाबला किया। बल्कि अपने 600 जो बच्चे भी थे, जवान भी थे, औरतें भी थी, उनके साथ अपने खुखरियों से और तीर कमानों से और पत्थरों से उनका मुकाबला करके उनको खदेड़ा ही नहीं, बल्कि उनको यहाँ से भागने पे मजबूर कर दिया। ये ऐतिहासिक जगह है। मैं आपको आगे की तरफ लेके चलता हूँ। आप आइए मेरे साथ और देखिएगा किस तरीके से यहाँ पर सन 1814 के जो अवशेष हैं वो आज भी 200 साल बाद भी नज़र आते हैं। मैं ये जगह इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हम इसके पास रहते हैं। इसके पास रहते हुए भी हमारे जो एक युवा वर्ग है, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो यहाँ पर आता है, पिकनिक मनाने आता है और पिकनिक मना करके शाम को यहाँ से लौट जाता है। उन लोगों को ये अपने इस वीडियो से बताना है कि ये जो जगह है, ये जगह कितनी हिस्टोरिकल जगह है। और इसके बारे में हम जब नेपाल कभी जाते हैं तो नेपाल की किताबों में इसके बारे में पढ़ते हैं। गूगल पे अगर आप खलंगा के नाम से सर्च करोगे तो नालापानी का नाम उभर के आएगा। तो उस जगह के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। आगे चल के मैं आपको बताऊँगा कि उस ज़माने में जब लोग यहाँ रहते थे तो किस तरह उन्होंने अपना जीवन यापन किया होगा। यहाँ पर बड़ा पथरीला रास्ता है। इस ट्रैक पे हम आए हैं, उत्तराखंड सरकार ने यहाँ पर रोड भी बनाई है, लेकिन मैं आपको उस एक्चुअल स्थिति से अवगत कराना चाहता हूँ। स्थिति में वो 2020 से पहले, 200 साल पहले, 1814 और 1815 के बीच में रहते होंगे। अब मैं आपको आगे लेके चलूँगा, बाकी वीडियो में आपको आगे दिखाऊँगा। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा बनाया गया है। हर साल खलंगा का मेला यहाँ पर लगता है। देहरादून और आसपास के क्षेत्रों के जो गोरखा समुदाय के लोग हैं
बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। ये उसी रास्ता उसका प्रतीक है कि इसको, इस इतिहास की जगह को भुलाया नहीं जा सकता, इसको हमेशा याद किया जाएगा। मैं जिस जगह पर अभी बैठा हूँ ये भी इस इतिहास का एक हिस्सा है। जिस शिला के ऊपर मैं बैठा हूँ आप इसको देख रहे होंगे किस तरह से कटी हुई शिला है। इसके ठीक नीचे यहाँ से कुछ ही दूरी पर हम पहाड़ी के टॉप पर हैं और पहाड़ी से नीचे एक जगह पड़ती है संधार रोड। वहाँ पर जो अंग्रेजी सेनाएं उन्होंने अपने जो उस समय उनके कमांडर थे उनकी मृत्यु हुई थी, उसकी याद में उन्होंने वहाँ पर 2 जो है उनकी समाधि बनाई है। तो उस समाधि में उन्होंने लिखा है कि कैसे एक वीरभद्र नाम के जो एक सेनापति था और मुट्ठी भर अपने गोरखा सैनिकों को लेकर के उसने अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया और उनका मुकाबला किया। तो उसी की इतिहास का एक हिस्सा ये शिला है। बताते हैं कि जब ये झगड़ा चल रहा था, जब लड़ाई चल रही थी, जब खलंगा के नालापानी खलंगा के किले पे अंग्रेज़ों ने अटैक किया, आक्रमण किया, तो इस गोरखों की सेना ने इसी पहाड़ी से पत्थर और तीर कमान और अपने खुगरियों से अंग्रेज़ों का पुरजोर तरीके से मुकाबला किया और हज़ारों हजार अंग्रेज़ों को यहाँ से खदेड़ने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि अंग्रेज़ों के पास उस समय आधुनिक हथियार थे। तो उस समय ये बताते हैं जो एक स्थानीय यहाँ पर जो एक बात आती है सामने, वो ये थी कि उस समय उन्होंने वहाँ से कुछ गोला बारूद और कुछ इस तरह कुछ गोला यहाँ पर आया और इस शिला पर आकर के लगा और इस शिला के 2 टुकड़े, तब इस शिला के 2 टुकड़े हुए। इसको देखने के लिए बहुत लोग आते हैं और हम यहाँ से संधार रोड पर भी जाएंगे। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से अंग्रेजी जो शासक उस समय होते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने उस जो गोरखा बलभद्र जो गोरखा इनका सेनापति था उसके नाम से उन्होंने दुश्मन और योद्धा दुश्मन के नाम से उसको संज्ञा दी और उसका इतिहास में नाम दर्ज कराया। उसके बाद जब अंग्रेज़ों की सेना 1814 में बुरी कदर यहाँ से हार गई, तो उन्होंने हारने के बाद उन्होंने एक प्लान ये किया कि इस जो ये खलंगा का जो टॉप है, ये जो पहाड़ी का टॉप है, इसका पानी और पानी की सप्लाई उन्होंने इसकी काट दी। जिससे क्या हुआ कि जब पानी की सप्लाई कटी तो जो सेनापति बलभद्र थे उनको बड़ी परेशानी हुई। तो उन्होंने अंततः ये लास्ट में ये फैसला लिया कि हमारे सैनिक जिंदा रहें, जो बचे हुए लोग हैं वो जिंदा रहें, जो बच्चे थे जिनको बड़ी दिक्कत हो रही थी वो लोग सही सलामत रहें। उसके लिए उन्होंने ये फैसला किया कि हम हमेशा के लिए खलंगा का किला जो है वो हम छोड़ के चले जाएं। इस पुरानी कहावत ये भी है कि यहाँ पर एक किला होता था, अभी मैंने आपको बताया वहाँ पर कुछ अवशेष किले के थे, क्योंकि 200 साल पुरानी घटना है और सरकारों ने भी यहाँ पर इतना ध्यान नहीं दिया, इस वजह से वो अवशेष लगभग समाप्त हो गए। पर ये एक विशालकाय जो शिला है, पहाड़ है, ये अपनी जगह आज भी उस कथा को कहती है और उस कथा की याद दिलाती है कि 200 साल पहले वो जो युद्ध हुआ होगा वो कितना भीषण था और जो गोरखे और जो नेपाली सेना थी वो कितनी शक्तिशाली थी, कितनी हिम्मत वाली थी और उन्होंने बहुत मुट्ठी भर सेना ने इतने अंग्रेज़ों का सामना किया और उनको खदेड़ने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों ये जो मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, ये जो घटना बता रहा हूँ, ये सच्ची घटना है और इसके बारे में अगर आपको कैसा लगा आप मुझे बताइएगा। मेरा ये चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें सबको पता चलनी चाहिए और अगर अच्छा लगे तो इसको अप्रिशिएट करिएगा, लोगों को शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों में ये सारी चीज़ें पहुँचें। और मैं चाहता हूँ कि हम जहाँ रहते हैं कम से कम उसके बारे में लोगों को पता चलना चाहिए। अगली एक और इसी तरह की एक और घटना के साथ मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूँगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।